कार्य किया जाता है, इसकी ये वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा, घृणा को प्राप्त हो जाएगा और वो सच्चे मार्ग का पथिक बन जाएगा। पति पत्नी दोनों एक ही धर्म का आश्रय लेकर, भगवद आश्रय लेकर संतान उत्पन्न करना, मानो सृष्टि रूपी भगवान की पूजा करना, बस इतने के लिए काम का आदर है। ये व्यर्थ में गंदे आचरण करना है। ये जो अभी इन्होंने प्रश्न के पहले हमें बताया, क्योंकि हम तो बच्चापन से गंगा किनारे रहे, शास्त्र की बात तो हमें पता है, लेकिन ऐसा पता कि स्त्री स्त्री से आसक्त हो जाए, हमने तो सुना है मोह न नारी नारी के रूपा। शास्त्र तो ऐसा आज उल्टा, और कलयुग का यही उल्टा कि स्त्री क्या बताया था, स्त्री स्त्री के हाँ, अब इनका तो मतलब हमें कहीं शास्त्र में परिचय ही नहीं मिला। ये तो मतलब कलयुग की देन हो रही है। देखो, यदि तुम्हें भगवान ने मानव दे दी है और सुख और शांति की इच्छा है, तो वो केवल भगवान की शरण में, भगवान के नाम में। नहीं तो जैसे मन समझाता है कि एक बार भोग लूं तो शांति मिल जाएगी, ऐसा मन कहता है कि जो इच्छा होती है एक बार तो यार देख लेते हैं। आपने अनेकों बार देखा है, अनेकों शरीरों को देखा है, ईमानदारी से आप कह रहे हो, फिर भी आपकी वृत्ति वही है। आज से अपने इस दगाबाज मन की सलाह को मारना सीखो, महात्मा बन जाओगे, कुछ नहीं बिगड़ा है। हमारे भगवान की ऐसी ही कृपा है, नहीं तो किसी का उद्धार ना हो। कितना भी बड़ा अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या, भगवान कह रहे मैं उसे साधु मानता हूं, सम्यक व्यवसिता ऐसा। बस ये ध्यान रखना, इसका अर्थ समझ लेना। उसने बुद्धि से निश्चय कर लिया कि यार अब इसमें किसी में सुख नहीं है, हम जो सुख शांति पाना चाहते हैं वो इनमें नहीं है, वो भगवान में है। अगर ये जो आजकल चला है जीवन नाश की लीला, ये बहुत खतरनाक है। जैसे बच्चे गंदे आदतों में फंसते चले जा रहे हैं। अब नए नए लड़के 30 के हो गए, मुझे ब्याह नहीं करना, माता पिता कहते हैं नहीं, क्यों? क्योंकि उनकी रुचि स्त्री शरीर में नहीं, पुरुष शरीर में है। तो एक काम का आदेश केवल संतान उत्पत्ति के लिए, कि आप संतान उत्पन्न कर लेंगे, नहीं तो ये जो शक्ति का नाश कर रहे हैं, ये जो अपराध कर रहे हैं, ये तुम्हारी दुर्गति कर देगा। तुम्हारे मनोरंजन के लिए थोड़ी तुम्हारा शरीर मिला है, तुम्हारे शरीर पर तुम्हारा अधिकार केवल सत्कर्म करने के लिए है। अच्छा, तुम अपने शरीर को नष्ट करो, हमारी सरकार को पता चल जाए तो आपको सजा मिलेगी? नहीं मिलेगी। आपके तो हमारा शरीर हम रखें या नष्ट कर दें तो देखो तुम्हारे शरीर पर भी तुम्हारा अधिकार यहां नहीं, यहीं की सरकार आपको अभी हथकड़ी डाल देगी। फिर अलौकिक सरकार, आप मनमानी आचरण करने